हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का भाग 14, जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं अध्याय 6 के, जिसमें कि 5वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। क्वेश्चन यह दिया गया है आपके सामने, मनुष्य के वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाते हुए क्रिया विधि समझाइए। तो वृक्काणु वास्तव में नेफ्रॉन का ही नामांकित चित्र यहाँ पर बनाना है, ठीक ना। वृक्क जो किडनी होती है, किडनी की इकाई ये कहलाती है, ठीक ना। उत्सर्जन की इकाई यहाँ पर कहलाती है, किडनी की इकाई ये कहलाती है वृक्काणु, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन का हमें डायग्राम यहाँ पर बनाना है। तो चलिए हम किस प्रकार से देखते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक बोमन संपुट यहाँ पर बनाएंगे, कैप्सूल जैसी आकृति यहाँ पर लेंगे, वो कहलाता है बोमन संपुट। जो कैप्सूल जैसी आकृति हम यहाँ पर बनाएंगे, तो ये देखिए आपके सामने मैं कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ, या कप लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ। ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर ही कहलाता है बोमन संपुट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये संरचना कहलाएगी बोमन संपुट, ठीक। इस बोमन संपुट या कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ठीक है। इनकी सहायता से रक्त का क्षरण होता है, ठीक। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा कहलाता है जो कहलाता है बोमन संपुट जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर नाम हम दे देंगे इसका बोमन संपुट। ये कहलाएगा बोमन संपुट। यहाँ पर नाम पूरा लिख देता हूं मैं, बोमन संपुट वाला। बोमन संपुट के अंदर दो नलिकाएं यहाँ पर बनेंगी। इसके अंदर केसिका गुच्छ बनेगा। यह देखेंगे एक नलिका यहाँ से आती है और इस साइड यहाँ पर जाएगी, ठीक ना। और ये एक नलिका है, ये यहाँ पर आ रही है, जिसे हम बोलेंगे अफरेंट नलिका, अविवाही नलिका होती है। और यहाँ पर एक केसिका गुच्छ का रूप यहाँ पर लेती है, ठीक ना। गुच्छा यहाँ पर बन जाता है। दूसरी नलिका इस साइड से लेंगे हम, यहाँ पर जो होती है इफरेंट वाहिका होती है। तो इफरेंट वाहिका भी हम यहाँ पर बनाएंगे, अविवाही यहाँ अपवाही यहाँ पर बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर ये बनती है, तो मैं यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ पर देखिए एक प्रकार से ये केसिका गुच्छ का रूप ले लेती है, अर्थात उलझी हुई नलिकाओं का रूप यहाँ पर ये ले लेती हैं, ठीक है। तो ये उलझी हुई नलिकाएं जहाँ पर आपको बनाना है, तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। यहाँ से ये बन जाएगी। ये कहलाएगा केसिका गुच्छ यहाँ पर जो कहला रहा है, तो ये कहलाएगा केसिका गुच्छ। इसका नाम लिख देंगे आप। चित्र बनाना सरल है, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में जाएगा। केसिका गुच्छ, यहाँ से केसिका गुच्छ बन जाएगा ये, ठीक। इसके बाद ये संरचना जो कहला रही है, ये कहलाएगी अपवाही धमनी। हम लिख देंगे अपवाही धमनी, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे ये कहलाएगी एक जो कि धमनी होगी, जो अविवाही धमनी है, या अपरेंट कहलाएगी, जिसे हम कहेंगे अविवाही धमनी। इस प्रकार से ये धमनी यहाँ पर बन गई है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे वाला सिरा हमको यहाँ पर बढ़ाना है, तो नीचे वाला सिरा हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। यह ध्यान देंगे नीचे वाला सिरा होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर नीचे वाला सिरा मैं इस प्रकार से यहाँ पर कुंडलित करते हुए थोड़ा बढ़ाऊंगा। ये देखिए कुंडलित करते हुए मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, और कॉयल ऐसी कुंडलित संरचना में यहाँ पर बना रहा हूँ, और तभी मैं इसे आगे का रूप देता हूँ। इसके बाद ये यहाँ पर जो सिरा निकल कर आएगा, ये पूरा भाग यहाँ पर जो कहला रहा है वह कहलाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो आप यहाँ पर लिख देंगे पूरा नाम इसका, समीपस्थ कुंडलित नलिका इसका नाम हो जाएगा, कुंडलित नलिका। ये इसका नाम है समीपस्थ कुंडलित नलिका। आगे देखेंगे एक और सिरा यहाँ पर बनेगा, वो मैं यहाँ पर बना। यहाँ ध्यान देंगे आगे एक सिरा बनेगा, यू आकार की नलिका के रूप में यहाँ पर होगा। तो यू आकार की नलिका के रूप में जो सिरा बन रहा है, इसे मैं नलिका का नाम इसमें दूंगा। तो यू आकार की नलिका आपको इस प्रकार से बनाना है, और ये भाग जो बनेगा वो हेनली लूप के नाम से जाना जाएगा। तो आपको इसे एक यू आकार की नलिका के रूप में ही बनाना है, और ये संरचना जो कहलाती है वो हेनले लूप कहलाती है। तो यहाँ पर आप इसका नाम
हेनले लूप देंगे, ये हेनले लूप हो जाएगी। तो ये संरचना कहलाएगी हेनले लूप। तो आप यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे, ठीक, हेनले लूप कहलाता है ये, ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद हमें लास्ट वाला भाग बनाना है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका बनाना है, वो बना देते हैं। यहाँ देखेंगे अब हम बनाएंगे यहाँ पर से दूरस्थ कुंडलित नलिका बनाना है, तो यहाँ पर से हम दूरस्थ कुंडलित नलिका यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका देखिए आप, ये मैं बना रहा हूँ, तो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। दूरस्थ कुंडलित नलिका दूसरी जगह जाकर खुलती कहाँ है, वह खुलती एक संग्राहक नलिका में। तो यहाँ पर इसका नाम हम लिख देते हैं, पहले ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसका नाम लिखा हो जाएगा, 1 मिनट, कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर खुलती कहाँ है, वो हम यहाँ देख रहे हैं, ये संग्राहक नलिका में खुलती है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे संग्राहक नलिका जो होगी, वो यहाँ पर देखिए एक संग्राहक नलिका मैंने बनाई है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये संग्राहक नलिका मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये संग्राहक नलिका है, और संग्राहक नलिका में जाकर ये आपस में खुलती है। तो इस प्रकार से ये संग्राहक नलिका है पूरी। तो संग्राहक नलिका में ये खुलती है, इसका नाम हो जाएगा संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। ये तो हमने बना दिया चित्र इसका। अब चित्र बनाने के बाद ये बोल रहा है कि इसकी क्रिया विधि समझाइए। तो क्रिया विधि समझाने के लिए हम यहाँ देखेंगे, सबसे मुख्य बात है क्रिया विधि को समझना। तो क्रिया विधि का समझना मतलब ये है कि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, रक्त यहाँ से प्रवाहित होकर इसके अंदर जाता है। तो जाने के बाद छानन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, ये इसमें से छनकर यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका पे आ जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो इनके चारों ओर रक्त वाहिकाओं का एक जाल होता है। जो रक्त वाहिकाओं का जो जाल है, वे रक्त वाहिकाओं का जो जाल होता है, वह रक्त वाहिकाएं आप इस प्रकार से देखेंगे, ये इस प्रकार से रक्त वाहिकाएं इनके चारों ओर होती हैं। और ये रक्त वाहिकाएं वास्तव में इनमें से आवश्यक खनिज, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज का अवशोषण कर लेती हैं, आवश्यक जल का अवशोषण यहाँ से कर लेती हैं, आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कर लेती हैं। और जो बेस्ट पदार्थ यहाँ पर रह जाते हैं, वो रह जाते हैं वर्ज्य पदार्थ, जो कि हानिकारक होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो इसमें छनकर नीचे की ओर चले जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है, ठीक। और मूत्र का निर्माण होता है, यह मूत्र आगे जाकर आप देख पाएंगे संग्राहक नलिका में एकत्रित हो जाता है। कहाँ एकत्रित हो जाता है? संग्राहक नलिका में एकत्रित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर उत्पन्न होने, मतलब यहाँ से छनकर आने वाले ये उपयोगी पदार्थ हैं, उनका यहाँ पर पुनर्अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ हो जाता है इनका पुनर्अवशोषण, ऐसे हम बोल सकते हैं, पुनर्अवशोषण यहाँ पर होता है। तो आप लिख सकते हैं इसे, पुनरावशोषण यहाँ पर हो जाएगा। तो पुनरावशोषण यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके पश्चात बचा हुआ पदार्थ होता है, वेस्ट पदार्थ होता है, जो कि वास्तव में मूत्र का रूप ले लेता है और संग्राहक नलिका में एकत्रित हो जाता है। संग्राहक नलिका से फिर वास्तव में मूत्राशय में प्रवेश करता है, मूत्राशय से फिर बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, डायग्राम से समझिए आप, और रट्टा मत मारिएगा। रट्टा मारने से आप भूल सकते हैं, लेकिन डायग्राम से नहीं भूल सकते। यही भाई हम ये यहाँ पर रक्त को छानने के लिए आते हैं। जैसे ही रक्त यहाँ छानन के लिए पहुंचता है, तो रक्त छानन के समय यहाँ पर से इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, उपयोगी पदार्थ यहाँ पर छन कर आ जाते हैं। ये उपयोगी पदार्थ जब छन कर आते हैं, तो इनका यहाँ पर पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है रक्त वाहिकाओं के द्वारा, और यहाँ पर से कुछ वर्ज्य पदार्थ यहाँ पर शेष रह जाते हैं, जैसे यूरिक अम्ल है, ये पदार्थ यहाँ पर शेष रह जाते हैं। उन पदार्थों का यहाँ पर हेनले लूप से होते हुए इन्हें और गाढ़ा कर दिया जाता है। इसमें यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो यूरिया की मात्रा जब बढ़ जाएगी, तो यहाँ से ये पहुंच जाते हैं संग्राहक नली में एकत्रित होते हैं। संग्राहक नली से चले जाते हैं मूत्राशय में, और यहाँ से कर दिए जाते हैं बाहर, ठीक ना, मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, फिर वहां से उसके द्वारा यूरिन के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का ये एक ब्रह्माणु का नामांकित क्षेत्र सतह, इसकी कार्यविधि यहाँ पर है, ठीक है, बताने का मैंने प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। यदि आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक वीडियो पर बने हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।